दोस्तों, सिर्फ एक रात को किए जाने वाला ये प्रयोग साधक या साधिका को सारी उम्र ताउम्र माँ भगवती लक्ष्मी से जोड़े रखता है। और मेरे अनुभव में माँ लक्ष्मी की कृपा हर साधक पे जो दिवाली में उनकी पूजन करते हैं उसमें हमेशा रहती है। तो प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। दोस्तों, दीपावली आने ही वाली है थोड़े दिनों बाद, इसलिए आज मैं आपको दिवाली की रात में श्री यंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है उसकी प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे श्री यंत्र की पूजा की जाती है या उसे सिद्ध किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि श्री यंत्र आखिर होता क्या है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि श्री यंत्र का संबंध सिर्फ धन से है या माँ भगवती लक्ष्मी का जो सौंदर्य और वैभव वाला है और जो धन वाला जो स्वरूप है उसका है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, सनातन पद्धति में ऐसा माना जाता है कि संसार में जितने भी यंत्र हैं जो पूज्य हैं उन सभी में श्री यंत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवती श्री यानी जो ललिता भैरवी माँ त्रिपुर सुंदरी हैं, ये उनका विग्रह है जिनके अंदर माँ लक्ष्मी जरूर विराजित हैं, लेकिन वह जो भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी का जो धन वाला स्वरूप है उससे बढ़कर है। ये श्री यंत्र की जब हम साधना करते हैं, ये श्री यंत्र को जब हम सिद्ध करते हैं और अपने घर में मंदिर में रख के इसकी पूजा करते हैं या फिर अपने ऑफिस में अपने वर्क डेस्क पे इसे स्थापित करते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लॉकेज रहता नहीं है। स्पेशली चाहे वो धन से जुड़ा हुआ हो, पैसे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, स्ट्रगल हो लाइफ में, या किसी भी प्रकार से घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, या ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको चाहिए कि आप दिवाली की रात को एकांत में, और इसे आप मध्य रात्रि 11 साढ़े 11 के बाद करें, और इस पूरी प्रक्रिया को करने में लगभग आपको आधा पौन घंटा लगेगा। तो मध्य रात्रि में करने वाली प्रक्रिया है। कुशा का या फिर लाल रंग का आसन बिछा लेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, मंदिर के सामने बैठ के प्रक्रिया करनी है। आपको चाहिए कि आप एक चौकी के ऊपर लाल रंग का आसन बिछा लेंगे, एक वस्त्र बिछा लेंगे, उसके ऊपर आपको लक्ष्मी सर्वतोभद्र यंत्र को स्थापित करना है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि लक्ष्मी का जो 15 डब्बे का सर्वतोभद्र यंत्र होता है उसके ऊपर ही श्री यंत्र की सिद्धि होती है, ऐसा मैंने समझा है। तो पहले आप जो स्क्रीन पे आपको यंत्र दिख रहा है, इस यंत्र को बना लेंगे। बहुत ही आसान यंत्र है, 15 डिब्बे बनाने जिनके अंदर 15 अलग अलग नंबर्स लिखने हैं। इसे आप भोजपत्र पे या फिर ताम्रपत्र पे बना सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप चांदी या फिर सोने के प्लेट पे भी इस यंत्र को बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको अष्टगंध में शुद्ध जल या फिर गंगा जल या फिर गुलाब जल मिला के इंक बनानी है, तुलसी या फिर अनार की लकड़ी से कलम बनानी है और उससे इस यंत्र को बना लेना है। यंत्र को बना लेने के बाद उसे आप जो आपने चौकी के ऊपर लाल कपड़े का आसन बिछाया है उस पर कुछ अक्षत का एक आसन बनाएंगे, ने कुछ चावल रख देंगे और चावलों के ऊपर इस यंत्र को लिटा देंगे। यंत्र को लिटा देने के बाद आपको अपना श्री यंत्र रखना है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है, श्री यंत्र हमेशा भूपृष्ठ भाग से उठा होना चाहिए, यानी श्री यंत्र हमेशा 3D डायमेंशन में होना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि पेपर पे या फिर ताम्रपत्र पे या फिर मेटेलिक शीट के ऊपर, ब्रास की शीट के ऊपर या समटाइम्स एल्यूमिनियम लोहे की शीट पे भी सिर्फ इम्प्रिंट कर दिया जाता है, यानी छाप दिया जाता है। वो यंत्र पूजनीय नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि श्री यंत्र या तो स्फटिक का होना चाहिए या फिर अष्ट धातु का होना चाहिए अथवा चांदी या सोने का ही पूज्य है, और जो भूपृष्ठ भाग यानी जो उठा हुआ है, जो 3D डायमेंशन में बना हुआ है, उसको पूजा जाता है। सबसे इजीली इंडिया में हमें राइनस्टोन यानी स्फटिक का श्री यंत्र मिल जाता है, इसलिए आप श्री यंत्र को सर्वतोभद्र यंत्र के ऊपर विराजमान करेंगे। इसके बाद आपको पंच पूजा का सब सामग्री तैयार रखनी है। माँ भगवती को आवाहन करना है, माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है, मन से प्रार्थना करनी कि हे माँ, दीपावली की रात में आज मैं आपका महानिशा में आवाहन कर रहा हूँ, मेरे घर पे आइए, जो मैंने यंत्र आपके लिए बनाया है इसमें अपना स्थान ग्रहण करें। माँ से ऐसी प्रार्थना करेंगे और जो भी आपके जीवन की परेशानी है उसे आप माँ लक्ष्मी के आगे कह सकते हैं, माँ भगवती के आगे कह सकते हैं। और माँ का आवाहन करने के बाद आप पंच पूजा करेंगे। थोड़ा सा इत्र यंत्र पे लगाएंगे, श्री यंत्र के ऊपर लगाएंगे और जो सर्वतोभद्र यंत्र है उसके कोने पे लगाएंगे। थोड़ा सा तिलक, कुमकुम या फिर लाल चंदन का कुछ अक्षत के दाने डालेंगे। थोड़ा फूल चढ़ाएंगे, अगर कमल का फूल आप अर्पित कर सकें तो वो सबसे अच्छा होता है। इसके बाद आपको धूप दिखानी है, दीप दिखाना है।
आपको भोग लगाना है, किसी भी प्रकार से कोई भी मीठी चीज़, खीर, हलवा या कोई भी नैवेद्य आप चढ़ा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आपको जल अर्पित करना है, चम्मच से या फिर आचमनी से आप जल अर्पित करेंगे। दोस्तों ये कर लेने के बाद हम करेंगे विनियोग, यानी जिसको हम संकल्प भी कहते हैं एक प्रकार से। हाथ में जल लेंगे, जल लेने के बाद जो मैं मंत्र कह रहा हूँ उसका उच्चारण करेंगे। मंत्र है ओम अस्य श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री बीजम नमः शक्ति सर्वेष्ट सिद्धे जपे विनियोगः। ऐसा कह के जल को धरती पे छोड़ देंगे। आंख बंद करके अपने हृदय में माँ लक्ष्मी के स्वरूप का चिंतन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। अगर आप चाहें तो माँ भगवती का मंत्र का जप भी कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान कर लेने के बाद आपको कमल गट्टे की माला से माँ भगवती के मंत्र का जप करना है। कमल गट्टे की माला माँ भगवती के किसी भी मंत्र में सर्वोच्च मानी जाती है। तो सबसे पहले मंत्र को जान लेते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। फिर से सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। इस प्रकार आपको इस मंत्र का 10 माला जप करना है। दोस्तों 10 माला जप कर लेने के बाद आपको एक माला माँ लक्ष्मी का जो मूल मंत्र है सिद्ध लक्ष्मी मंत्र, उसका जप करना है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः। ध्यान देने वाली बात है कि सिद्ध लक्ष्मी मंत्र में जो पहला श्री है वो श्रीम है बिंदु के साथ, और दूसरा जो श्री है वो सिर्फ श्री है। फिर से मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः। इस मंत्र की एक माला जप कर लेने के बाद अगर आपको हवन प्रक्रिया के बारे में पता है, अगर आप हवन कर सकते हैं घर पे, तो सिद्ध लक्ष्मी मंत्र का एक माला आप हवन भी कर सकते हैं। जो लोग हवन नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ गुग्गुल धूप दिखाएंगे माँ लक्ष्मी को, और जो श्री यंत्र है उसे आप दिवाली की पूरी रात के लिए उसी स्थान पर छोड़ देंगे। आसन पे माथा टेक कर अपनी प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। अगले दिन यानी दिवाली के अगले दिन आपको सुबह ये जो श्री यंत्र है इसे आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इसके नीचे लाल रंग का जो आपने आसन इस्तेमाल किया था, जो कपड़ा इस्तेमाल किया था, उसको आप इसके आसन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आप इसे अपने ऑफिस के एंट्रेंस पे या फिर अपने शॉप के मंदिर में या फिर अपने वर्क डेस्क पे, अपने टेबल पे साफ और स्वच्छ स्थान पे श्री यंत्र को स्थापित करेंगे। जो सर्वतोभद्र यंत्र आपने बनाया है इसे भी आप अपने घर के मंदिर पे रख के पूजन कर सकते हैं या फिर श्री यंत्र के नीचे रख के पूजन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस यंत्र को अपनी दुकान पे, अपने ऑफिस के जो एंट्रेंस है उसमें चौखट के ऊपर भी लगा सकते हैं, घर की चौखट के ऊपर भी इस यंत्र को लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्रयोग बहुत आसान है। 10 माला आपको माँ लक्ष्मी का जो कमला स्वरूप है, कमलवासिनी माँ भगवती का जो स्वरूप है, उसकी 10 माला मंत्र का जप करना है और एक माला सिद्ध लक्ष्मी मंत्र का जप करना है। सिर्फ 11 माला जप करना है, एक रात्रि करना है। दोस्तों सिर्फ एक रात को किए जाने वाला ये प्रयोग साधक या साधिका को सारी उम्र ताउम्र माँ भगवती लक्ष्मी से जोड़े रखता है, और मेरे अनुभव में माँ लक्ष्मी की कृपा हर साधक पे जो दिवाली में उनकी पूजन करते हैं उसमें हमेशा रहती है। तो दोस्तों ये एक छोटा तरीका है जिससे आप श्री यंत्र को अगर आप अपनी शॉप पे रखना चाहते हैं, अपने घर में रख के पूजन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री यंत्र की जो साधना होती है वो श्री विद्या की साधना से होती है। यह जो प्रक्रिया है ये श्री यंत्र के अंदर माँ लक्ष्मी के स्वरूप का या माँ कमला के स्वरूप का आवाहन करके उन्हें पूज्य किया जा रहा है। हो सकता है आप में से किसी को सुन के ये बात लगे कि श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी के मंत्र से सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली श्री यंत्र की जो विद्या, श्री यंत्र की जो साधना होती है वो या तो अष्टलक्ष्मी स्वरूप के मंत्रों से होती है या फिर जो श्री यंत्र की सिद्धि होती है वो माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों से होती है। ये तो दोस्तों ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक्चुअल प्रोसीजर वो है। ये जो प्रक्रिया आपको मैं आज इस वीडियो में जो मैंने बताई है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो तंत्र मार्ग में नहीं है, जो साधना नहीं करते हैं, जो गृहस्थ जीवन में है और अपने जीवन के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ, अबंडेंस, धन धान्य के लिए श्री यंत्र को अगर अपने घर में रखना चाहते हैं, अपने शॉप में, अपने ऑफिस में रखना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं उनके लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं वेट करूँगा। धन्यवाद।